हेलो एवरीबॉडी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपने बहुत सुने होंगे और बहुत वीडियोस देखे होंगे कि लोग कहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। अगर एक आप अच्छा जॉब लेना चाहते हैं, कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं या किसी भी दुनिया के तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है कि अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज जानते हैं हम लोग कि आखिर ये कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है और आपका कम्युनिकेशन स्किल क्यों अच्छा होना चाहिए। गुड जॉब, देन योर कम्युनिकेशन स्किल शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि आपको बात करने का एक ऐसा सलीका आना चाहिए, ऐसा तरीका आना चाहिए जिससे जो है कि आप जो आपके सामने व्यक्ति है उसे आप इन्फ्लुएंस कर सको, यानी कि अपनी बात अगर चाहो तो उससे मनवा सको, यानी कि आपकी बात को सुन करके लोग आपको सुनने के लिए तैयार हों। आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोग किसी को आज सुनने को तैयार नहीं और आपको उनको अपनी बात सुनाना है। सपोज़ आप एक बिज़नेसमैन हैं और आपको एक बिज़नेस डील करना है अगला आदमी से, तो आप कैसे करोगे? तो आपके बातों में वो जादू होनी चाहिए, आपकी बातों में उस तरह का इन्फ्लुएंस होना चाहिए जिससे कि अगला आदमी आपको टाइम दे सके, आपसे बात कर सके, आपकी बातों को सुन सके। तो जब आप अपनी बातों को उसे सुनाइएगा तभी अपने प्लानिंग के बारे में, अपने बिज़नेस आइडिया के बारे में और जो भी आपका बिज़नेस है उसके बारे में उसे डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप बता सकते हैं। तो इसीलिए जो है कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हर प्रोफ़ेशन के लोगों को होना चाहिए। सपोज़ आप अगर एक शॉपकीपर हैं, आपका एक दुकान है, तो अगर आप दुकान को चलाते हैं, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो कस्टमर आपके पास हो सकता है कि बहुत नहीं आए। मैंने बहुत सारे ऐसे दुकान्स देखे हैं और पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत सारे सैलून में देखा है कि बगल के सैलून में जो है कि लोग लाइन लगाए हुए हैं और जो उसी के बगल में एक और सैलून है, वहाँ पे जो है कि वो खाली है, यानी कि लोग उसके पास नहीं जा रहे हैं और दूसरे सैलून में लोग जो है कि 2-2 घंटा वेट करके अपना हेयर कटिंग कराने के लिए तैयार हैं। तो आखिर क्यों ऐसा? बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हो सकता है कि जो फर्स्ट वाला सैलून है वो बहुत अच्छा बाल काटता होगा और जो सेकंड वाला है उसे उतना स्किल नहीं है। कुछ हद तक ये भी हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पे गैप मिलता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। बहुत सारे जो शॉपकीपर होते हैं, वो अपने कस्टमर से उनका बात करने का जो तरीका होता है, वो काफ़ी जो है कि हम्बल, काफ़ी काम होता है, बहुत इन्फ्लुएंसर होते हैं। तो कस्टमर को अपने कब्जे में रखते हैं, यानी कि वो अगर 2 घंटा भी वेट कर लें, तो उन्हें नहीं लगता है कि भाई हम वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर वही जो दूसरा शॉपकीपर है, उसे अगर अच्छे से सलीके से कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती, मान लीजिए कि अगर कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे ऐसे नहीं ऐसे बाल काट दीजिए या 2-3-4 बात अगर वो अपनी बातों को रखता है तो दुकानदार भड़क जाते हैं एक्चुअली कि नहीं, मतलब थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं या फिर अच्छे से पेश नहीं आते हैं, कस्टमर की बात को नहीं सुनते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका जो इम्प्रेशन है कस्टमर के प्रति वो जो है कि ठीक नहीं जाता है और कस्टमर वहाँ पे ठहरने को तैयार नहीं रहते और अपना काम वहाँ से सर्विस लेने को तैयार नहीं रहते। इसीलिए जो है कि आप अगर किसी भी प्रोफ़ेशन में, मैंने तो ये एक सलून के बारे में एग्ज़ाम्पल दिया। प्रोफ़ेशन है जहाँ पे तो इसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा रहती है। जैसे आप देखो सेल्स एंड सर्विसेज़ का जो बिज़नेस है उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। आप देखे होंगे एलआईसी एजेंट को, यानी कि जो भी एजेंट्स होते हैं, वो किस तरह से लोगों को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे प्रभावित करते हैं और अपने झांसे में फँसाते हैं और उनको जो है कि वो सर्विस लेने पे मजबूर करते हैं। तो इन लोगों के लिए तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही तगड़ा होना चाहिए और होता भी है, जिसके वजह से ये जो है कि अपने बेच पाते हैं, सेल्स कर पाते हैं। फिर आप देखते हो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग, नेटवर्क मार्केटिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत अच्छा होता है और वो जो है कि कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि अपनी कंपनी से जुड़ने के लिए और प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो ये सारा जो काम आप देखते हो रहा है, वो बिकॉज़ ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स पे हो रहा है। यानी कि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स इतना अच्छा है कि वो किसी भी शख्स को अपने प्रोडक्ट को लेने के लिए उन्हें मदद देखते होंगे होटल में जो रिसेप्शनिस्ट रहती हैं या जो रहते हैं, अक्सर ज़्यादातर लड़कियाँ होती हैं, उन लोग का भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होता है कि आप अगर कुछ भी होटल्स का सर्विसेज लेना चाहते हो, आप रहना चाहते हो, तो वो इस तरह से आपको बात करते हैं कि आप वहाँ से रिटर्न आ ही नहीं सकते। यानी कि इस तरह से उनकी बातों में जादू होती है, इस तरह से वो आपको प्रभावित करेंगे कि आप अल्टीमेटली डिसाइड करते हो कि चलो भाई यहीं पे स्टे करते हैं। तो
ये सब बिज़नेस में जो जुड़े हुए हैं, सेल्स एंड सर्विसेज में, नेटवर्क मार्केटिंग में, या फिर आप देखो एलआईसी एजेंट्स, या फिर रिसेप्शनिस्ट के तौर पे जो अलग-अलग जगहों पे लोग काम करते हैं, उनका तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए ही चाहिए, अगर वो अपने जॉब को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बिज़नेस करते हैं या किसी भी प्रोफ़ेशन में हैं, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहें कि कस्टमर आपके पास आएँ, और अगर कॉर्पोरेट में देखा जाए कि जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हैं, बड़े-बड़े जो फैक्ट कंपनियाज़ हैं, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यानी कि बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं वहाँ पे, जो एम्प्लॉय से काम करा रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होने के वजह से ही वो अपने एम्प्लॉय से अच्छा काम करा पाते हैं। या बहुत सारे कंपनीज़ आप ऐसे देखेंगे जहाँ का अगर बॉस सही नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है, बहुत रूडली एम्प्लॉय से बात करता है, तो उस कंपनी का प्रोडक्टिविटी आप देखोगे डे बाय डे जो है कि डिक्रीज़ होते गिरावट उसमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर जिसका मैनेजर, जिसका बॉस अगर बहुत अच्छा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो वो क्या करता है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पे जो है कि अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा भी काम करवाता है, और कुछ भी अगर चाहे तो वो बहुत आसानी से काम करवा सकता है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत अच्छा होना हर किसी के लिए ज़रूरत है। एक आम आदमी के अगर पर्सपेक्टिव से हम देखें, तो उसके लिए भी कैसे ज़रूरी है? अगर मान लें कि एक आम आदमी है आप, गाँव मोहल्ले में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा रहेगा, तो हमेशा आपके अगल-बगल लोग रहेंगे। आपको अच्छे-अच्छे मीटिंग्स में बुलाई जाएगी। आपसे जो है कि लोग मशवरा लेंगे। आपको जो है कि अलग-अलग प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे, और आपका जो है कि लोगों से दोस्ताना जो है कि व्यवहार रहेगा, लोग आपके फ्रेंड्स रहेंगे। आपके इनेमी भी जो आप है ना कि वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के बदौलत आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो एक आम आदमी हो चाहे एक बड़ा बिजनेसमैन हो, हर किसी के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, अगर वो लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं तो। अब बात ये होती है कि आखिर हाउ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स, कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को हम लोग इम्प्रूव करें। तो देखिए, सबसे पहली जो शर्त है, अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी जो शर्त है कि आपको अच्छे से लैंग्वेज आनी चाहिए। यू मस्ट बी कमांड ऑन लैंग्वेज। चाहे आप जो भी भाषा बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, बंगाली, उर्दू, एनी लैंग्वेजेस, कोई भी भाषा आप बोलते हैं, उस भाषा में आपका जो है कि कमांड होना चाहिए। अब भाषा में कमांड कहने का क्या मतलब है? बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भाषा की जो बारीकी होती है कि कहाँ पे सिंगुलर यूज़ करना है, कहाँ पे प्लूरल, कहाँ पे जेंडर का, किस जेंडर का इस्तेमाल करना है। तो बहुत सारे लोग कहाँ पे कहावत का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे मुहावरे का इस्तेमाल करना है, जिससे जो है कि आपका जो बात है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो। तो ये सब चीज़ें आपको जानने के लिए, ये सब आपको करने के लिए आपका लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। यानी कि लैंग्वेज को, बारीकियों को सीखिए। उसमें जो बहुत सारे स्लैंग्स हैं, उसमें जो बहुत सारे कहावत, मुहावरे हैं, उनको भी आप याद कीजिए और देखिए कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका इस्तेमाल कीजिए। तो ये थी आपकी लैंग्वेज, यानी कि आप लैंग्वेज को, बात है कि कॉन्फिडेंस, है ना? कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लैंग्वेज सही भी हो गई, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डरते हो बात करने से, हेजिटेट करते हो, लोगों के सामने जाते ही वर्ड्स को भूल जाते हो, या फिर लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसी नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली यू वोंट स्पीक वेल। आप अच्छा नहीं बोल पाओगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हो पाएगी। सारे स्किल्स होने के बावजूद भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आप अच्छा नहीं कर सकते इफ़ यू हैव नॉट कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंट बनो। और ये कॉन्फिडेंट कैसे आएंगे, कैसे आप कॉन्फिडेंट लाओगे अपने अंदर? तो आपको जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। लोगों के बीच में बोलो, पब्लिक में बोलो। फ्रेशर हो अभी तो आईने के सामने आप खड़ा होकर के प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे हम बोलें। आपका जो जेस्चर, पोस्चर्स, आपके जो हैंड्स हैं वो किस तरह से फ्लो मूव करेंगे, आपका जो है कि फेस पे एक्सप्रेशन कैसे आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको माइन्यूटली जो है कि ध्यान में रखना होगा, अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो देखिए,
कम्युनिकेशन बोलना, बातचीत करना, मतलब जब आप बातचीत करोगे तभी आपको बातचीत करने आएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढो जहां आप अपनी बात को रख सको और जहां ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉकिंग करने का मौका। ये था आज का वीडियो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। आई होप कि आप पता चला होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है और क्यों हर लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, और हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। So if you enjoy this video, then subscribe my channel for more informative videos like this, and likes, comment, and what do you think about communication skills, and if you have any idea how can we improve our communication skills, then you please comment in the comment box. Please write down in the comment box. Thank you for watching this video.